दोस्तों, आज हम आपको मराठा हुकूमत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसकी वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा हुकूमत का रक्षक और मराठा हुकूमत को मजबूत करके दूर तक फैलाने वाला और एक खत्म होती हुई हुकूमत को फिर से खड़ा करने वाला माना जाता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत हर एक के दिल में बढ़ गई थी। नंबर 1, सिंहगढ़ का किला, जिसे कोंडना किले के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐतिहासिक किला है जो महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर बनाया गया है। ये किला 14वीं सदी का है, जब इसे कोंडना दुर्ग के नाम से जाना जाता था। चालुक्य और यादव के साथ साथ दूसरे राजवंशों की निगरानी में था। एक बार आदिल शाह ने इस किले को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था, लेकिन 1647 में शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा करके इस किले का नाम सिंहगढ़ किला रख दिया था। लेकिन ये किला ज़्यादा दिन तक मराठों के पास नहीं रहा। फिर 2 साल के बाद ही 1649 को आदिल शाह ने फिर से इसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर मराठा फौज भी पीछे नहीं हटी। इस किले के लिए फिर से जंग हुई और मराठों के वीर कमांडर तानाजी की हिम्मत और मेहनत और कुर्बानी की वजह से 1670 में ये किला फिर से मराठों के हाथ में आ गया। और इस जंग के बाद तानाजी मालुसरे को शिवाजी महाराज ने एक नए नाम से नवाजा, सिंहगढ़ का मोड़, और किला फिर मराठों के ही कब्जे में रहा। लेकिन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हमले के बाद ये किला ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया और ये किला अंग्रेज़ों के ही कब्जे में रहा। नंबर 2, शाइस्ता खां पर किया गया हमला। 5 अप्रैल 1663 को शाइस्ता खां अपने शाही फौज के साथ उस लाल महल में था जिसमें शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। जिस रात लाल महल में शाइस्ता खां जश्न मना रहा था, शिवाजी महाराज ने उसी रात को शाइस्ता खां पर हमला करने का इरादा बना लिया। और शिवाजी महाराज का बचपन पूना में ही गुजरा था, इसलिए वो इस जगह को अच्छी तरह जानते थे। वो रात को एक बारात का भेष बनाकर बाराती बनकर पूना में घुस गए और अपने साथ 1000 की मराठा फौज और 1000 की फौज नेताजी पालकर पूना में घुसने के बाद शिवाजी महाराज ने अपने 2 अंगरक्षक बाबाजी बापूजी और चिमनाजी बापूजी और 400 सिपाही के साथ महल में दाखिल हो गए। बाकी के मुगल सिपाही अंदर सो रहे थे। चिमनाजी ने 200 सिपाहियों के साथ महल के हरम में दाखिल होकर हमला और 1000 की फौज मोरोपंत पेशवा की कमानदारी में ली, घुसकर हमला कर दिया, जिसकी वजह से शाइस्ता खां की 4 उंगलियां कट गई और बाबाजी बापूजी उधर 200 सिपाहियों के साथ लाल महल में घुसे हुए थे। जो भी मुगल सिपाही सामने आता मार देते थे, यहाँ तक के सोते हुए सिपाहियों को भी मार दिया। इस अफरा तफरी में हरम की 8 औरतें जख्मी हुई और शाइस्ता खां का बेटा अबुल फतेह मारा गया और 40 सिपाही 6 दासियां भी मारी गई और शाइस्ता खां के 2 बेटे जख्मी हुए। 6 मराठे इस लड़ाई में मारे गए और 40 जख्मी हुए। बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने शाइस्ता खां से नाराज उसे बंगाल के सूबेदारी पे भेज दिया और वहाँ की सूबेदारी शहजादे मुअज्जम को दे दी। हफी खान लिखते हैं कि मेरे वालिद उस वक्त शाइस्ता खां के पास ही मौजूद थे। इस फसाद के बाद तो जो एक सिपह सालार थे, इनकी ऐसी हालत कर देने के बाद पूरे हिंदुस्तान में शिवाजी महाराज की बड़ी वाहवाही हुई और हर कोई इनकी इज्जत करने लगा। नंबर 3, सिंधु दुर्ग का किला, अरब सागर में बना एक ऐतिहासिक किला जिसको शिवाजी महाराज ने 1664 में बनवाया था। इस किले का निर्माण कोंकण तट पर हुआ है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच और समुंदर के किनारे
किले का बाहरी दरवाज़ा इस तरह बनाया गया है कि यहाँ परिंदा तो क्या, सुई भी अंदर नहीं जा सकती। यहाँ तक पहुँचने के लिए आज भी हमें बोट से जाना पड़ता है और हो सकता है कि 400 साल पहले ये और भी समुंदर के अंदर हो। शिवाजी महाराज ने इसे अपनी समुद्री रक्षा को बढ़ाने के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। इस किले की नींव को गारे में पिघले हुए शीशे से मजबूत और 70,000 किलो से ज़्यादा लोहे का इस्तेमाल करके बहुत मजबूत बनाया गया है। इस किले की दीवारें 12 फीट चौड़ी और 30 फीट ऊंची रखी गई है और ये किला 48 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी किलाबंदी दीवारें 29 फीट ऊंची और 12 फीट चौड़ी है जो 2 मील तक फैली हुई है। तोपों के लिए 52 बुर्जें इसकी दीवारों की हिफाजत करती है। कुछ बुर्जों में खुफिया गेट दरवाजे हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। इस किले में कुछ मंदिर भी बनाए गए हैं और इसके अलावा कुछ तालाब और मीठे पानी के 3 कुएं भी मौजूद है। ये किला आज भी लाजवाब है और ये आज भी शिवाजी महाराज की राजनीति को दर्शाता है। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।